शिमला पुलिस ने पकड़ा 2 लाख का चिट्टा। पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ किया दुष्कर्म। सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है सरकार। फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विवि के खिलाफ फाइनल चार्जशीट तैयार। ब्रिज पर नाबार्ड के 5 दिवसीय मेले का आगाज। रिपन अस्पताल कर्मी ने किया सुसाइड। सोलन आयुर्वेदिक अस्पताल की गवर्निंग रोगी कल्याण समिति की बैठक। राजधानी शिमला की पुलिस ने बीते 24 घंटों में लगभग 2 लाख रुपए की कीमत का करीब 60 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। शहर में जगह जगह लगाए गए नाके के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस दौरान चिट्टा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बाहरी राज्य से सप्लाई शिमला आ रही है। शिमला की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तारा देवी के पास नाका लगाकर 40 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। गाड़ी सोलन से शिमला आ रही थी। इसे चेकिंग के लिए रोका गया तो इसमें से चिट्टा बरामद हुआ। शिमला के ठियोग में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को पकड़ा है। इनमें 17 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। आरोपी आशु वर्मा, करम सिंह ठाकुर, निहाल वर्मा निवासी ठियोग को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। यह तीनों आरोपी नशे की सप्लाई करने का काम करते थे। शिमला के पुलिस लाइन भराड़ी में पुलिस ने एक गाड़ी से चेकिंग के दौरान 3 ग्राम चिट्टा मिला। शशि वर्मा, जसप्रीत सिंह, विवेक ठाकुर और विनय कुमार को पकड़ा गया है। यह सभी शिमला के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जिला ऊना में एक पिता द्वारा अपने 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां ने इस बात की सूचना पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता की महिला ने बताया कि उसके 2 बेटी व पति के साथ कमरे में सोई हुई थी। उसने बताया कि जब वह रात को उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी नग्न अवस्था में थी। जब महिला ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने इस वारदात के बारे में किसी को ना बताने को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद महिला ने बिना देरी किए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। मां की शिकायत पर पुलिस ने पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि एसपी ऊना अरिजीत सेन ने की है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साथ एक ऐसे सेवानिवृत्त अफसर ओएसडी लगाए गए जिन्हें सेवानिवृत्त हुए करीब 10 साल होने लगे हैं। इसी तरह एक अन्य मंत्री के साथ एक अन्य ओएसडी के तौर पर 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अफसर को लगाया गया है। एक अन्य सेवानिवृत्त अफसर को पुनर्रोजगार देने के आदेश हो चुके हैं। इनकी भी जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। जयराम सरकार जहां सेवानिवृत्त अफसरों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने के कांग्रेस के निशाने पर रह चुकी है, वहीं अब कांग्रेस सरकार भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है। जिस तरीके से सेवानिवृत्तों की मंत्रियों के साथ नियुक्तियां हो रही है, उससे सचिवालय सेवा अधिकारियों के एक वर्ग में खासा रोष है। दरअसल सचिवालय सेवा के बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो मंत्रियों के साथ दोनों सरकारों में बेहतरीन सेवाएं दे चुकी है। ऐसे अधिकारियों को मंत्रियों के कार्यालय में हटा दिया गया है और उन्हें अफसरों के साथ लगाया जा रहा है। ऐसे कई अधिकारियों में इससे नाराजगी की स्थिति बन गई है। मंत्रियों के पास निजी सचिवों के आमतौर पर 2 ही पद होते हैं। ओएसडी की नियुक्तियों के बाद अब निजी सचिवों के एक पदों पर नियुक्तियां हो रही है। सचिवालय सेवा अधिकारियों की यह नाराजगी अभी अंदर खाते चल रही है। आने वाले दिनों में यह सामने आ सकती है। वहीं राज्य सचिवालय सेवाओं के आला अधिकारियों से भी इस बारे में पूछा जाता है तो वे इस संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी से बच रहे हैं। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विशेष दल ने फाइनल चार्जशीट तैयार कर दी है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा सहित पत्नी, रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट, 7 एजेंट और ट्रस्ट के सदस्यों सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें पहले भी एसआईटी ने फाइनल चार्जशीट तैयार कर अभियोजन अधिकारी को मंजूरी के लिए भेजी थी, लेकिन इसमें कुछ एक आपत्तियां लगाकर वापस किया था। अब हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए अंतिम चार्जशीट तैयार कर दी है।
अभियोजन विभाग से मंजूरी के बाद इसे हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। फाइनल चार्जशीट में फोरेंसिक प्रयोगशाला जुनगा को भेजे गए नमूने की रिपोर्ट, आरोपी से पूछताछ, डिग्रियों का फर्जीवाड़ा, बिना अनुमति के चलाए गए कोर्स का भी जिक्र किया गया है। पुलिस जांच में 46,000 के करीब फर्जी डिग्रियां आवंटित करने का आरोप है। संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। पुलिस जांच में यह पाया गया कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई है। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बेंगलुरु शामिल है। शैक्षणिक स्तर पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकनी शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों के सौदे करते थे। ये एजेंट पैसों का नगद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय से केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई है। विश्वविद्यालयों ने ऐसे कोर्स भी करा दिए जिनकी अनुमति नहीं थी। इन डिग्रियों को भी बेचने का आरोप है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा स्वयं सहायता समूह एवं कृषक उत्पादक संघ के उत्पादों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज शिमला से हिमाचल ऐतिहासिक रिज मैदान पर हो गया है। ये मेला आज से 3 मार्च तक चलेगा। मेले में नाबार्ड द्वारा समर्पित स्वयं सहायता समूह के ग्रामीण महिलाओं और किसान उत्पादक संगठनों के किसान द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शॉल, टोपी, सब्जी, अचार, शहद जैसे अन्य ग्रामीण निर्मित उत्पाद शामिल है। नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर सुधांशु मिश्रा ने बताया कि मेले में पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 30 स्वयं सहायता समूह तथा किसान उत्पादक संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 27 से 3 तारीख तक हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कर रहे हैं और इसमें हमने पूरे हिमाचल के जो है उत्पाद, ग्रामीण उत्पाद आपके यहाँ आए हैं और इसका मकसद ये है कि होली आ रही है, बसंत लग गई है, होली आ रही है और एक बड़ा त्यौहार आ रहा है। हम ये चाहते हैं इस मेले के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी गांव के घर घर तक पहुंचे और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इस मेले के माध्यम से जो हमने महिलाओं को एम्पावर किया और महिलाओं को जो सशक्तिकरण किया वो आपको देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये आर्थिक डिसीजंस अपने हाथ में लेने लगेंगी और जो है रुपया, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पीस इनके घरों में पहुंचेगी बॉस। तो ये होली मेले का हमारा जो उद्देश्य ये है, जो है हमारी महिलाएं जो है कुल्लू से आई हैं, किन्नौर से आई हैं, सिरमौर से आई हैं और अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। तो किसी की हल्दी खाली लिफाफे में है और किसी की हल्दी बढ़िया जो है पैकिंग के साथ है, किसी का अचार जो है बढ़िया जो है उसमें है, किसी का अचार थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन क्वालिटी में सब नंबर 1 है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप आएँ और इसमें जो है अपने जेब से पैसा निकालें और जो है इसमें जो है पैसा लगाएं। कितनी अभी हमारा कल जो है शिवरात्रि मेला खत्म हुआ और शिवरात्रि मेले में हमारे 30 स्टॉल लगे थे और 30 स्टॉल्स ने 20 लाख की भाई साहब बिक्री की, जो बहुत ही अच्छा है। इससे पहले पिछली बार जब हम लोगों ने दिवाली पे किया था तो बरसात बहुत कस के हो गई थी, लेकिन तब भी हमारे लोग 45 लाख का माल बेच के गए थे सर, वो बहुत ही अच्छा था। इस बार हमारी उम्मीद है कि वो 45 लाख का टारगेट टूटेगा और हमारे लोग उससे भी अच्छी सेल कर पाएंगे। बैंक के चेयरमैन है, उनकी बिटिया जो है हमारे एफपीओस की बनाई हुई हाथ की बुनी टोपियां में एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, हमारे लोग जो है अब सारे हिंदुस्तान में जाते हैं। सूरजकुंड मेले में हमारे लोगों ने धूम मचाई, भोपाल में हमारे लोगों ने धूम मचाई, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मार्केटिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें इन लोगों को सिखाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिपन अस्पताल के एक कर्मचारी सुसाइड करके जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान था। मृतक की उम्र करीब 27 साल थी। शव टूटी कंडी के जंगल में पेड़ से लटका हुआ था। मृतक की पहचान जतिन कुमार के तौर पर हुई है। मृतक रिपन अस्पताल में बतौर वार्ड कर्मचारी तैनात था। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी के बाद रात को अपने घर गया था, लेकिन घर तक नहीं पहुंचा। रात को किसी समय उसने फंदा लगा दिया। सुबह शव को देखा तो लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आज सुबह थाना बालूगंज में एक सूचना मिली है कि पुराना बैरियर के नीचे जो 12 घर की लाइन करके एक जगह है, वहां पर एक युवक साथ में जंगल में पेड़ से लटका हुआ है, जिस पर बालूगंज थाना से पुलिस मौका पर गई। मैं स्वयं भी मौका पर गया था
और मौका पर पाया कि एक युवक जो है वो पेड़ के साथ जो है रस्सी से लटका हुआ है और उसकी जो आयु है वो लगभग 27 वर्ष है। वो युवक वहीं 12 घर की लाइन में ही रहता है और उसका नाम जो है जतिन मालूम हुआ, पिता का नाम टिंकू है और वो आउटसोर्स में जो है बतौर वार्ड बॉय रिपन अस्पताल शिमला में कार्यरत था। अभी आरंभिक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मामला आत्महत्या का है। फिर भी लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है। मृतक के जो परिवारजन हैं, पिता, भाई इत्यादि, उनसे पता लगा कि ये युवक कुछ नशे का भी आदी था और साथ ही एक अक्सर जो है बहस करके कई बार ये शाम को घर से चला जाता था और अपने यार दोस्तों के पास चला जाता था और अगले दिन या 1-2 दिन बाद आ जाता था। तो कल भी शाम को 10 साढ़े 10 बजे इसी प्रकार से अपने पिता और भाई से बहस करके चला गया था कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, लेकिन इसने जाकर जो है जंगल में अपने आप को जो है पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है। बाकी जांच जो है 174 सीआरपीसी के अंतर्गत की जा रही है। जैसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे मृत्यु के कारणों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होगी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रक्षा के लिए भी है और अगर आप अस्वस्थ हैं तो उसको क्यूरेटिव एज वेल प्रिवेंटिव यूज के लिए मैम से शुरू करें। And the agenda items approved in the governing body meeting held on the 3/3/2021 for the year to जो ऑलरेडी कंटिन्यू चला रहे हैं नहीं 2021 किसकी बात है? पिछला अच्छा देव आपका सर, तो इसमें आपको पता ही है हमारे टेंडर ऑर्डर चल रहे थे, वर्किंग चल रहा था गवर्निंग बॉडी से मैनेज देन 5th वन इज रिलीज द पेमेंट फॉर द कोर्ट के साथ आरपीएस एंड द 6th वन इज सीवरेज टैंक वाज एवैक्यूएटेड। रूटीन जो होता है टैंक से हम एवैक्यूएट करते हैं 6 मंथ। And the 7th point is the tender of security guard is under process. The matter taken with director for administrative and financial assistance की हमको थोड़ा सा हमको कहने थे एसटीपी के लिए हमको बजट के लिए प्रावधान की अनुमति दी है। करेंगे तो आपकी काम होंगे हमने 6 बार क्वेश्चन देना वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आज हमारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की आरपीएस की मीटिंग थी, जो कि हम ईयर एंड होने से पहले कर रहे थे इसको, और जितने भी इन्होंने अपना इनकम और एक्सपेंडिचर जो था पिछले 1-2 साल का वो भी पुटअप किया और फ्यूचर में आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने एक्सपेंडिचर हम उस पर करना अपने पेशेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए करना चाहेंगे, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। कुछ चीज़ें जो हमारे लेवल की है उन पर हमने डिसीजन लिया है, लेकिन सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और डिपार्टमेंटरी परमिशंस की भी ज़रूरत है, तो उसको एक्सप्लोर करके डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा को भेजा जाएगा और जो भी डायरेक्टरेट या फिर सेक्रेटेरिएट से हमें डायरेक्शन है उसके हिसाब से काम किया जाएगा।